बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ट्रेंडिंग जो ड्रेस जा रहा है हमारा कोट ड्रेस। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसमें आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक मस्ट वॉच करना है। मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना भी नहीं भूलना। कमेंट तो मस्ट है जी। चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसको वीडियो को देखने के बाद आप अपना कोट ड्रेस रेडी कर सकते हैं इजीली जी। ये है जी फैब्रिक लिया है मैंने शिमोज़ का। उसके लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हैं जी सीज़र, क्रेयॉन एंड देन हमारी इंचीज़ टेप। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मार्किंग एंड कटिंग। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इजीली घर पे अपना रेडी कर सकती हैं कोट ड्रेस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी मैंने मेजरमेंट करना स्टार्ट किया है जी। पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को जितना हमें रिक्वायर्ड है। हमें अपनी फ्रंट साइड के लिए रिक्वायर्ड था 22 इंचज़ प्लस 22 44 टोटल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 22 को डबल कर लिया, डबल फोल्ड कर लिया और इस तरह से रख लिया। अब हम लेंथ मार्क कर लेते हैं। लेंथ है जी 31 इंच। ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, जस्ट नीज़ तक होता है। तो मैंने ये 31 इंचज़ इसकी लेंथ ले ली है। इस तरह से हम इसको टोटल मार्क कर लेंगे जितना फैब्रिक हमने फ़ोल्ड किया हुआ है। ये कपड़े की उल्टी साइड है। मेक श्योर कि अपनी साइड, हमारी साइड जो है वो फोल्डिंग साइड हमारी साइड पे हो और जो ओपन वाला पार्ट है वो फ्रंट साइड पे हो, दूसरी साइड पे हो। तो इजीली हम अपनी मार्किंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो जी 31 इंचज़ पे हमारी लेंथ मार्क हो गई है। इसको मैंने स्ट्रेट लाइन दे दी एंड देन अब हम ये देखिए जी, यहाँ पे है जी हमारी ये 22 इंचज़ की विड्थ। ठीक है, दामन जो हमने लिया है इसको हम कट कर लेते हैं अपना 31 इंचज़ पे लेंथ को फ्रंट साइड की। ये हमारी जस्ट फ्रंट साइड है, बैक एडेड नहीं है। इसको मैंने एक स्क्वायर फैब्रिक ले लिया पहले, इसको नीटली कट कर लेते हैं और कट करने के बाद अगला प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ये है जी हमारी जस्ट फ्रंट साइड। ठीक है, फ्रंट साइड की लेंथ अगेन मैं आपको बता दूं 31 इंचज़ थी। इसको मैंने पिन अप कर लिया है। चूँकि ये शिमोज फैब्रिक है ना, तो बहुत ज़्यादा मूव करता है, लाइट वेट होता है और थोड़ा सिल्की फैब्रिक होता है। तो इसको मैंने सिक्योर करने के लिए इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से पिन अप कर लिया सारी साइड से। अच्छा, जब ये देखिए मैंने ना फोल्डिंग वाली साइड से 2-2 इंचज़ पे मैं मार्क कर रही हूँ पूरी लाइन पे, और इस मार्किंग की लाइन को जो है ना मैं स्ट्रेट लाइन बना दूँगी इस तरह जॉइन करके। तो ये हमने 2-2 इंच पे मार्क किया है। ये मेरी फोल्डेड साइड है जो मेरी साइड पे थी, जो कपड़े का बंद साइड है ना, इसको मैंने इस तरह से 2-2 इंच पे मार्क कर लिया है। अब मैं इसको कर दूँगी फ़ोल्ड। ये हमारी बन जाएगी सामने की फ्रंट पट्टी, क्योंकि हमने इसको बनाना है ओपन। तो ओपन को फ़ोल्ड करने के लिए इसलिए मैंने 2-2 इंच का मार्जिन रख के इसको फ़ोल्ड किया। दैन मैं इसको पिन अप कर रही हूँ ताकि यहाँ पे ये सिक्योर हो जाए, मूव ना करे। बहुत ही मतलब सिल्की सा फैब्रिक है और जस्ट मूव कर रहा है बार बार। तो इसको मैंने इस तरह से सिक्योर कर लिया। अब हम मेजर करेंगे कि इसकी मेजरमेंट आ जाती है हमारे पास 19 इंचज़। टोटल हमने ली थी 22 इंचज़। तो हमने इसको फ़ोल्ड किया, तकरीबन 2.5 इंचज़ पे ये फ़ोल्ड हुई है। अब हमारे पास इसकी आ गई 19 इंचज़। अब हमने 19 इंचज़ पे रखते हुए अपनी टोटल हो गई 19 को डबल करें 38 इंचज़ के हमने जो बॉर्डर वो उसका लेना है दामन बैक साइड का। ठीक है, और बैक साइड का मेक श्योर कर लें जी, दामन तो हो गया 19 इंचज़ का, लेकिन लेंथ मैंने ली है 4 इंच लंबी फ्रंट से। तो फ्रंट हमारी थी 31 इंच की, तो बैक साइड 4 इंचज़ ऐड हो गई तो 35 इंचज़ की बैक ली, क्योंकि मैंने बैक साइड जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग रखी है, राउंड शेप में रखी और लॉन्ग रखी। अच्छा जी, अब चलते हैं शोल्डर की मार्किंग पे। शोल्डर की मार्किंग मैंने आर्म होल की है 7.5 इंच पे और शोल्डर की भी 7.5 इंच पे। इस तरह से हम एक बना लेंगे बॉक्स। तो ये हमारा 7.5 इंच पे एक बॉक्स बन गया है। और अब चेस्ट मार्किंग कर लेते हैं जी। चेस्ट मार्किंग हमने 1.1 यानी कि 1 इंच हमने लूजिंग रखनी है, क्योंकि ये नॉर्मल ड्रेसेस से आपकी नॉर्मल फिटिंग से 1 इंच लूज़ होगा। ठीक है, जस्ट एक इंच लूज़ करना है आपने। अब वेस्ट साइज़ मैंने ले लिया यहाँ पे जी 9 इंचज़ थी, टोटल 8 इंचज़ थी, तो मैंने इस पे 9 इंचज़ पे मार्क कर दिया। ठीक है, चेस्ट साइज़ भी मेरी 9 इंचज़ थी, तो मैंने 10 इंचज़ पे मार्क कर दिया। इस तरह से हम 1 इंचज़ का लूजिंग दे देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लूज़ होता है। अब यहाँ पे हम चेस्ट साइज़ को और वेस्ट को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। जस्ट हमारा ये काम था। ठीक है, अब यहाँ से हमने 2 इंचज़ का जो है ना वो सीम अलाउंस रखना है। ठीक है, 1.5 रख लें, 2 इंचज़ रख लें, इट्स अप टू यू।
अच्छा जी, जो हमने यहाँ 7 इंच पे मार्क किया था, यहाँ से दामन तक हम स्लांटिंग, बिल्कुल स्लांटिंग सी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे दामन के कॉर्नर तक। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी फुल दामन जितना हमने लेना है ये पूरा कंप्लीट। अब इसी तरह से जो सीम अलाउंस है वो भी हम एक लाइन मार्क कर लेंगे अपनी स्टिच, उसके साथ साथ मार्किंग के साथ साथ एक लाइन हमने अपनी सीम अलाउंस की ऐड कर ली। यहाँ पे हमारी हो गई जी ये मार्किंग डन। अब हम चलते हैं दामन की तरफ। दामन जो होता है ना, वो ए लाइन जो होता है वो थोड़ा सा 4 इंच के फासले पे हम इसको कर्विंग देते हैं। यहाँ से हम राउंड शेप देंगे ताकि इसके कोने ना ढलकें। तो ये तकरीबन 4 इंच की लेंथ पे मैंने ना इसको दामन मतलब बॉर्डर से 4 इंच ऊंचा यहाँ पे गुलाई दी है। और इसी तरह से हम बैक साइड को भी उसी पॉइंट पे, उसी कॉर्नर पॉइंट पे ज्वाइन कर देंगे राउंड देते हुए। और यहाँ पे हम कर लेंगे अपनी बहुत ही नीटली कटिंग। ठीक है, शोल्डर पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 इंचज़ की कर्व दिया है शोल्डर को, फ्रंट बैक को, और 1/2 इंच का दिया है फ्रंट साइड को। तो अब हम कर लेते हैं, यहाँ से मैंने डेप्थ दी है 1/2 इंच की शोल्डर को। तो अब हम अपने स्टार्ट करते हैं कटिंग। कटिंग बहुत ही नीटली हमने करनी है अपनी, ताकि फैब्रिक जो है वो मूव ना करें। यहाँ से हम अपनी डेप्थ देते हुए शोल्डर को स्टार्ट करते हैं और यहाँ फिर देन हम शोल्डर की आर्म होल की कटिंग करते हैं। बैक आर्म होल जो है हमने 1.5 इंच की गुलाई पे कट किया है और फ्रंट वाला जो है 1/2 इंच की कट किया है। वो हम पहले बैक साइड की कटिंग कर लेंगे, देन हम अपनी फ्रंट की कटिंग करेंगे। पिन साथ साथ रिमूव कर लेते हैं बहुत ही सिक्योरली। और आप यहाँ से देखें जी, ये 10 इंचज़ पे मैंने मार्क किया था चेस्ट साइज़। तो हम 10 इंचज़ से यहाँ से कटिंग करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा चूँकि सिल्की फैब्रिक है तो थोड़ा सा 10 से कम हो गया था। चलें, यहाँ से हम अपनी वेस्ट की कटिंग स्टार्ट करते हैं कर्व देते हुए। और कर्व देखते हुए बहुत ही नीटली हमने दामन तक जाना है। और दामन को हमने बिल्कुल एंड तक कट नहीं करना, 4 इंचज़ ऊपर तक कट करना है। ये देख लें जी, ये हो गई हमारी साइड की कटिंग। अब ये जो दामन था हमारा, ये 4 इंचज़ का राउंड शेप कट हो गया इस तरह से। ये हो गया जी हमारा फ्रंट दामन रेडी। और उसके बाद हम कटिंग करेंगे, ये है जी इसका 4 इंचज़ का ये स्लांटिंग ट्रायंगल शेप में पीस। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे इसका बैक साइड का दामन करेंगे। कॉर्नर्स मेक श्योर कि जॉइन रहें, एक जितने रहें। जस्ट हम नीचे से लूजिंग देते हुए कर्व शेप देंगे इस तरह से, क्योंकि हमारी बैक साइड थोड़ी सी लंबी है। अब चलते हैं बैन की कटिंग के लिए। तो वो भी हमारी 3 इंच की चौड़ाई होगी और 3 इंच की लंबाई होगी। यहाँ पे हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे 3 इंचज़ पे बोथ साइड से। देन उसके दरमियान में हम थोड़ा सा कर्व शेप दे देंगे। कटिंग में यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि लूज़ फैब्रिक है, शिमोज़ है। तो हम पहले इसके साथ रखेंगे अपनी प्रेस टिकन रेडी करेंगे। प्रेस टिकन के साथ ये है कि ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। अब हम अपनी कटिंग कर लेते हैं स्लीव्स की। तो जी स्लीव्स मैंने ली है 10 इंचज़ का फैब्रिक और लेंथ ली है मैंने इसकी 17 इंचज़, क्योंकि हमने इसके आगे इसको बलून स्लीव्स रेडी करनी है। देन हमने इसके आगे रखना है अपना कफ़। तो कफ़ होगा हमारा अप्रॉक्सीमेट 3 इंचज़ का। तो हमने 17 इंचज़ बाजू रेडी लेंथ ली है और उसके आगे हम 3 इंचज़ का कफ़ लगाएंगे। ऑल टुगेदर हमारी तैयार बाजू जो होगी 20 इंचज़ की होगी। इसको भी हम इस तरह से पिन अप कर लेते हैं और सिक्योर कर लेते हैं। 10 इंच पे मैंने इसको फ़ोल्ड किया था। मेक श्योर किया करें कि जब चेस्ट साइज़ जो हमारा होता है उतना ही हमने फैब्रिक लेना होता है अपनी बाजू फ़ोल्डिंग के लिए। तो हमने इसका टोटल 20 इंचज़ लिया और 10 इंचज़ पे इसको फ़ोल्ड किया। तो 10 इंचज़ जो थी हमारी चेस्ट साइज़ थी। तैयार जो होती है बाजू, जितना हमने फैब्रिक लेना होता है वो सेम टू सेम उतनी ही मेजरमेंट का लेना होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस बात की समझ आ गई है, नहीं तो आइंदा कटिंग की वीडियोस में आपको डिटेल में इसका भी बता दूँगी। जी ये है जी 17 इंचज़ लेंथ स्लीव की। ठीक है, अब हम अपने शोल्डर की कर्व में कटिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ से हम देंगे इसको 3 इंचज़ पे डेप्थ जो हम शोल्डर की कटिंग करते हैं वो 3 इंच गहराई में करते हैं। तो इसको मैं पहले पिन अप करके सिक्योर कर लेती हूँ, बहुत ही मूव कर रहा था। अच्छा जी, 3 इंचज़ पे मैंने इसको तकरीबन यहाँ पे मार्किंग दे दी और यहाँ से हम शोल्डर का कर्व देते हुए अपनी करते हैं मार्किंग एंड देन कटिंग स्टार्ट। थोड़ा सा यहाँ से हमने कर्व देना है क्योंकि बलून स्लीव्स हैं, तो हमने नीचे से बॉटम को नहीं कटिंग करनी, सिर्फ साइड कटिंग करनी है। यह हमने डेप्थ में कटिंग की शोल्डर की। देन हम थोड़ी सी साइड कटिंग करेंगे ताकि जो कोहनी वाली साइड है ना, वहाँ से थोड़ा सा इसका झोल ना आए। बस नीचे से बॉटम से नहीं, वो 10 इंच ही रहेगा। उसको हम चुन्नट्स डालेंगे और फिर हम अपना कफ स्टिच करेंगे उसके आगे। उसका भी ट्यूटोरियल आपको कंप्लीट दूँगी इंशाल्लाह। आगे वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है आपने। ये हो गई जी हमारी बाजू स्लीव जो है कंप्लीट।
अब हम इसके आगे कर लेते हैं अपना कफ़ रेडी। जो हमारी साइड की कटिंग निकली थी ना शर्ट की, उसको हमने इस तरह से रख लिया है। ये देख सकते हैं शोल्डर की जगह पे जो थी, और हमने इसका लेना है ऑलमोस्ट 14 इंचज़ लेंथ लेनी है। और हमारी जो चौड़ाई होगी, हमने 3 इंच का कफ़ रेडी करना है, तो हम 4 इंच का लेंगे। हाँ, 1 इंचज़ जो है वो अपना सीम अलाउंस रखेंगे। तो इसको भी मैं कर लेती हूँ पहले पिन अप। उसके बाद हम 6 इंचज़ की लेंथ और वो लेंगे फैब्रिक की, क्योंकि हमने इन 3 इंचज़ को रेडी करना है अपना कफ़। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको नीटली कटिंग। देन हम मार्क करेंगे 3 इंचज़ पे, और उसका डबल फैब्रिक हम कट कर लेंगे। इस तरह से डबल कर लिया, और यहाँ से हमने मार्किंग ली है ऑलमोस्ट 4 and 4 8 इंचज़ की लेंथ। तो इस तरह से हम इसकी मार्किंग का कंप्लीट करके पहले हम इसको पिन अप करके सिक्योर कर लेते हैं, ताकि फैब्रिक मूव ना करे। कटिंग करते हुए कैंची के साथ ये मूव कर रहा है। इस तरह से हमने इसको सिक्योर कर लिया। अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं कटिंग। यहाँ से हमने ले लिया है जी 5 and 5 10 इंचज़ का ये फैब्रिक। तो 0.5 तकरीबन सीम अलाउंस चला जाएगा, और इस तरह से हमारा कफ़ जो है ईज़िली 5 इंचज़ का रेडी हो जाएगा। सॉरी 6 इंचज़ की मैंने ये मेजरमेंट ली है। 5 इंचज़ पे हमारा कफ़ रेडी हो जाएगा जी। हो गई है हमारे कफ़ की कटिंग डन। इसके अंदर हम प्रेस टिकन लगाएंगे, जो कि वो भी हम इसी मेजरमेंट पे लेंगे 3 इंचज़ की। कपड़ा तो हम डबल ज़्यादा लेते हैं ना सीम अलाउंस के लिए, लेकिन जो प्रेस टिकन होती है वो एज़ इट इज़ उतनी ही लेते हैं जितना हमें कफ़ रिक्वायर्ड होता है। 3 इंचज़ का हम लेंगे चौड़ाई उसकी, और 6 इंचज़ की हम उसकी लंबाई लेंगे अपनी प्रेस टिकन की कैनवस पेपर की। इस तरह से हमारा बहुत ही नीट सा कफ़ रेडी हो जाएगा। इसका भी आपको ट्यूटोरियल आगे दूँगी जी। अब हम अपने राउंड नेक की तरफ चलते हैं। राउंड नेक पे हमने जस्ट इसके ऊपर पेस्ट करनी है अपनी कैनवस पेपर, और पेस्ट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरह से हम इसको आयरन की मदद से पेस्ट कर देंगे। ये मैंने इसको आयरन की मदद से कर दिया है जी पेस्ट। अब हम करेंगे अपना बैक नेक लाइन रेडी। तो बैक नेक लाइन की भी चौड़ाई होगी 3 इंचज़, लेकिन डेप्थ हम सिर्फ 1 इंचज़ देंगे, इसको 1 इंच देंगे। तो 1 इंच पे इस तरह से हम कर्व कर देंगे, एंड देन कट कर देंगे इसको। बैक साइड को बहुत बड़ा कट नहीं करना, जस्ट 1 इंच पे कट करना है। हाफ़ इंच हमारा जो है शोल्डर कटिंग में चला जाएगा, शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा, और हाफ़ इंच जो है ना जस्ट डेप्थ रह जाएगी उसकी, जिस पे हमारा बहुत ही बैठा हुआ बैन बनता है, और जो कॉलर है वो भी बहुत अच्छा सा बनेगा। तो चलें अब हम अपने नेक लाइन पे जो फ्रंट पे हमने पेस्ट की है अपनी कैनवस पेपर, इस पे सिलाई कर लेते हैं। जो 2 इंचज़ का फैब्रिक हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है, उसको हम रखेंगे सीधी साइड पे फ़ोल्ड कर देंगे, और बहुत ही नीटली स्लांटिंग शेप में थोड़ी सी वी शेप में थोड़ी सी जो है ना यहाँ पे सिलाई करते हैं जी। यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। इसके बाद हम यहाँ जहाँ तक सिलाई की है वहाँ पे रख के हम छोटा सा कट दे देंगे, ताकि हम अपना फैब्रिक बहुत इजीली टर्न ओवर कर सकें। यहाँ कैंची की मदद से इसकी नोक निकालेंगे। ये देख सकते हैं जी बहुत ही नीटली इसकी ये टर्न होके लुक आ गई है। ये हमारी हो गई फ्रंट साइड। इसी तरह से हम अपनी दूसरी साइड को भी रेडी करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ इसकी भी इतनी ही सिलाई करेंगे 1.5 इंच तक यहाँ पे, और इसको भी इसी तरह से छोटा सा कट दे देंगे, और फिर टर्न ओवर कर लेंगे। अगेन उसी पैटर्न से हमने इसको टर्न ओवर किया, कैंची की मदद से इसकी नोक निकाली, और ये भी बहुत ही अच्छी सी हमारी नीट लुक आ गई। ये कुछ इस तरह से लुक आएगी, ठीक है। अब हम अपने शोल्डर्स को फ्रंट को बैक के साथ रखते हुए इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, और ऐसे स्टिच कर लेंगे। शोल्डर की तरफ से सिलाई शुरू किया करें, इस तरह स्लांटिंग पे आके यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह हमसे दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सेम पैटर्न करेंगे। शोल्डर की सिलाई के साथ इस तरह से स्लांटिंग शेप में थोड़ी सी कर्व देते हैं कंधे की तरफ जी। माय व्यूअर्स, अब हम अपनी फ्रंट साइड को जो हमने 2 इंचज़ का फैब्रिक फ्रंट से अंदर की तरफ फोल्ड किया था, उस पर हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं बहुत ही नीटली। ये हो गई थी हमारी सिलाई डन, और ये हमने अंदर की तरफ दोनों साइड्स को फोल्ड करते हुए ऊपर स्टिच कर लिया। शोल्डर भी डन हो गए, हमारी फ्रंट भी डन हो गई। अब हम अपनी साइड की जो कमर की सिलाई है कर्व में, ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो चले मैं सिलाई करके फिर शो करती हूँ आपको। ये हो गई सिलाई भी कंप्लीट, जो कर्व में थी यहाँ से मैंने कंप्लीट कर ली। अब हम अपनी फ्रंट और बैक जो दामन है उसको फोल्ड करते हैं, हेम करते हैं अंदर की तरफ। ये जी हेम हो गया, ये कंप्लीट डन हो गई है। दोनों साइड हेम हो गई हैं। बैक साइड थोड़ी सी राउंड कर्व 4 इंचज़ हमने ज़्यादा रखा था फ्रंट से, और देखें कितना नीटली अंदर की तरफ सिलाई हो गई है।
अब हम अपनी रेडी करते हैं स्लीव्स के आगे कफ्स और फिर देन बैन। तो ये है जी हमारी स्लीव्स जिसकी कटिंग कर ली थी हमने। अब मैं इसके सिलाई करूँगी, पहले कफ़ को रेडी करूँगी। मैंने अपना कैनवस पेपर इस पे पेस्ट कर लिया है और हम इसकी स्ट्रेट वाली सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो इसके बाद मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पे हम इसको फैब्रिक को चुनट्स देंगे और फिर अपने कफ़ के साथ स्टिच करेंगे। ये सिलाई करके मैं शो करती हूँ जी। मैंने ये नीटली सिलाई स्टिच कर दी है फ्रंट पे। अब हम उल्टा फैब्रिक जो है ना सीधी बाजू पे रख के अपना जो कफ़ होगा वो सीधी साइड पे टर्न ओवर कर देंगे। तो पहले मैं चुनट्स डाल लेती हूँ स्लीव्स के आगे। इसको हम मोटी सिलाई के साथ यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसकी चुनट्स डालेंगे हम एक धागा खींचते हुए, बहुत ही आराम से, धागा टूटे नहीं। इस तरह जितनी हमारे पास रिक्वायर्ड 14 इंचज़ का हमारा कफ़ है इतना ही हमने जो है ना इसको रेडी करना है। ये तकरीबन 14 इंचज़ रेडी हो गया। अब हम स्टिच कर लेते हैं सीधी साइड को उल्टी साइड के साथ। दोनों उल्टी साइड्स को सीधी साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर फिर हम ये कफ़ की सिलाई लगा देंगे जी। ये भी डन हो गई हमारी सिलाई। हमने उल्टी साइड्स को सीधी बाजू के साथ स्टिच कर दिया। अब हमने कफ़ को जो फ़ोल्ड किया था ऊपर से सिलाई की थी बहुत ही नीटली, हमने आराम से बस इसके ऊपर इस तरह से एक सिलाई लगानी है और हमारा कफ़ अटैच हो जाएगा बहुत ही ईजी वे में। ये डन हो गई जी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको डबल फ़ोल्ड कर लेंगे अपनी स्लीव्स को और अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। जितना हमने इसका कफ़ रखना है उतना सीम अलाउंस देंगे। जस्ट 5.5 हमने रेडी कफ़ रखना है। अब जी हम अपने बैन को रेडी करते हैं। स्लीव्स हमारी डन हो गई हैं। बैन हमारा आया है जी, मेजरमेंट इस तरह से करेंगे तो 7 इंचज़ और हम मेजरमेंट में इसको हाफ़ इंचज़ मोड़ लेते हैं। 7.5 इंचज़ का हम अपना बैन रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया 7.5 का, डबल फैब्रिक लिया 15 इंचज़ का और 2.5 इंच की तकरीबन इसकी कर्व आएगा, वो मैं भी आपको शो करूँगी। टोटल इसकी लेंथ हो गई 18 इंचज़। ठीक है, 18 इंचज़ और चौड़ाई जो मैंने इसकी ली है तकरीबन 8 इंच ली है। 7.5 इंच का हमने कॉलर रेडी करना है। तो कैनवस पेपर ले लेते हैं। कैनवस पेपर को भी मैंने ऑलमोस्ट 18 इंच का ही कट किया है और 3 इंच इसके लिए ब्रॉड कट किया है। यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड करके 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे हम यूँ स्लांटिंग निशान लगा के इसको कॉर्नर के साथ ज्वाइन कर देंगे एंड देन इसको हम कट कर लेंगे। ये इस तरह से हमारा जो है ना ये कॉलर शेप रेडी हो जाएगी 1.5 इंच की डेप्थ के साथ। इस तरह से ये 1.5 दी है हमने। अब हाफ़ इंचज़ को नीचे से मेजर करते हुए ना हमने यहाँ से मार्क करना है हाफ़ इंचज़ पे और यहाँ से थोड़ा सा कर्व दे देना है। क्योंकि हम बैन का गला गोल काटते हैं ना तो ये गुलाई जो है उसके साथ टैप में आती है। यहाँ से हमने अपनी कॉलर की गुलाई दे दी जो कि बहुत ही नीट सा कॉलर रेडी होगा। और ऊपर से भी हमने 1 और 2 जो कहते हैं ना 2 सूत्र या 0.2 इतना हमने मार्जिन रखते हुए यहाँ से भी कर्व दे देना, छोटा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। इस तरह से हमारा हो गया ये कॉलर बहुत ही नीटली रेडी। और इसको हम अब अपने आयरन की मदद से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करते हैं, देन मैं आपको शो कर। ये हो गया जी हमारा कॉलर रेडी। अब हम इसको अपनी स्टिच कर देते हैं शर्ट के साथ, फिर हमारी शर्ट हो जाएगी कंप्लीट। तो फिर मैं आपको शर्ट शो करती हूँ कंप्लीट लुक के साथ। जी माय व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा कोट ड्रेस कंप्लीट रेडी हो गया है। तो चले मैं आपको शो करती हूँ। ये देख सकते हैं जी कॉलर के साथ यहाँ पे हमने डबल प्रेस लुक दी है इसको। आगे मैंने इस तरह से बटन्स लगाए हैं। बटन्स के लिए काज करवाए गए 4.5 इंचज़ पे तमाम। पहला थोड़ा सा छोटा है, बाकी 4.5 इंचज़ पे। और इस तरह से फैंसी बटन इसके साथ स्टिच किए गए हैं। ये है जी फ्रंट थोड़ी सी छोटी और बैक तो है 4 इंचज़ के मार्जिन पे, यहाँ से जो हमने नीचे सीम अलाउंस ऐड किया था इस तरह से। जी इसकी बेली के लिए मैंने बेल्ट रेडी की है 3 इंचज़ की ब्रॉड और तकरीबन 50 इंचज़ की लॉन्ग। और यहाँ पे लूप्स लगाई गई हैं दोनों कमर की सिलाइयों के साथ। और इसमें इस तरह से बेल्ट इंसर्ट कर दी गई जो बहुत ही प्यारी सी लुक दे रही है। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्टिच करें, अदरवाइज़ इसको स्किप भी किया जा सकता है। चलें जी शो करती हूँ आपको स्लीव्स। ये हैं जी बलून स्लीव्स, बहुत ही प्यारी लुक दे रही हैं, बहुत ही नीट एंड ब्यूटीफुल लुक के साथ। 3 इंचज़ का कफ इसका रेडी किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल से लुक आ रही है इसकी कोट ड्रेस के अकॉर्डिंग टू। बिल्कुल सूट कर रही हैं स्लीव्स उसके साथ। इस तरह से राउंड दामन और कॉलर। अब मैं जी शो करती हूँ आपको ट्राउज़र। ये है जी इसका पैंट ट्राउज़र का बॉटम मैंने 7 इंच में रेडी किया है। और इस तरह से ऊपर जो है ना बेल्ट एंड देन बैक साइड की इलास्टिक है। बिल्कुल पैंट ट्राउज़र में रेडी किया गया है। बहुत ही नीट लुक आ रही है, बहुत ही प्यारा सा कोट ड्रेस।
आपके लिए पूरा फुल ट्यूटोरियल। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और 1 to ऑल समझ आ गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और कमेंट ज़रूर किया करें, आपकी कमेंट और फीडबैक हमारे लिए बहुत ही मैटर करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।